हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एमएस एक्सेल का एक और ट्यूटोरियल। तो उसके स्टार्टिंग से पहले हम आज स्टार्ट कर लेते हैं हमारा सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप देख रहे हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जा करके। और जो पिछली सेशन की जो मेरी वर्कबुक थी जिसको मैंने नाम दिया था एक्सेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्यूट वन, इसी को मैं ओपन कर रहा हूँ। और इसमें अब आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये जो डेटा है ऑलरेडी पिछले सेशन में जो हमने यूज़ किया था वही है। यहाँ पर क्या है, 5 स्टूडेंट्स हैं और उनका नाम है और उनके 6 सब्जेक्ट के मार्क्स, और फिर उसके बाद में टोटल मार्क्स और परसेंट है। तो आज हम करने वाले क्या हैं, आज हम ये देखने वाले हैं कि कितने बच्चे इनमें से पास है और कितने बच्चे फेल है। हमें ये इस चीज़ का काउंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इनको ग्रेडिंग कैसे दें। तो ग्रेडिंग देने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक और यहाँ पर सेल इंसर्ट करना पड़ेगा जिसका मैं नाम देने जा रहा हूँ ग्रेड। आप देखें यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया ग्रेड। और मैं इसको जो नीचे वाला सेल है उसके साथ में मर्ज कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको मर्ज इन सेंटर गया और इसकी पोजीशन मैंने प्रॉपर की, इसको मैंने बोल्ड कर दिया है और इसकी फॉन्ट साइज भी मैं 14 कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेड के लिए जो फर्स्ट वाला जो बेस्ट स्टूडेंट है उसके लिए मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, इक्वल टू के बाद इफ स्टेटमेंट ब्रैकेट, और जो स्टूडेंट का परसेंट है उसके बेसिस पे हमें ये काम करना है L6। तो हमें ये देखना है कि इफ़ L6 इज़ ग्रेटर देन, अब क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि हमें ये बताना है कि स्टूडेंट पास हुआ कि फेल हुआ, तो यहाँ पर हम मिनिमम क्राइटेरिया जो स्टूडेंट्स का लेके चल रहे हैं टू पास, वो हम ये मान के चल रहे हैं कि 40% से ज़्यादा वाला स्टूडेंट पास होगा। यानी कि हम यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया टू पास इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आने चाहिए 40% या 40% से ज़्यादा। तो हम यहाँ यही कंडीशन लगा के चलेंगे कि यदि इफ परसेंट का जो सेल है फर्स्ट स्टूडेंट का L6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, दैट मीन्स कॉमा, फिर हमें मेंशन करना है कि स्टूडेंट पास है। और यदि ऐसा नहीं होता तो कॉमा लगाने के बाद हम दूसरी कंडीशन दे देंगे और जिसमें लिखेंगे हम स्टूडेंट फेल्ड है। और इस तरीके से मैंने ये डबल कोट्स को क्लोज किया और पैरेंथेसिस को क्लोज किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे पास लिखा हुआ आ रहा है। हमने क्या किया आपको मैं फिर से बताता हूँ। हमने इफ स्टेटमेंट लगाया, फिर हमने उस सेल को चूज़ किया जिसके बेसिस पे हमें ये डिसाइड करना है कि स्टूडेंट पास है कि फेल है, यानी कि परसेंटेज वाला। फिर हमने लिखा L6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। फिर कॉमा लगाने के बाद हमने लिखा है पास, यानी कि ये कंडीशन कब यदि ट्रू होती है तो पास प्रिंट हो जाएगा, और यदि L6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 वाली कंडीशन रॉन्ग होती है तो लिखा हुआ आएगा फेल। तो इस तरीके से पहले स्टूडेंट की आप देख रहे हैं कि जो परसेंटेज है वो 77.5 है, यानी कि ये 40 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि ये पास है। अब यदि हम दूसरे वाले स्टूडेंट के लिए रिजल्ट कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि जिस सेल में हम ऑलरेडी एक फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं उसके जस्ट बॉटम में एक डॉट सा बना हुआ होता है। अगर हम वहाँ पर कर्सर को लेके जाएंगे तो ये सिंबल में चेंज हो जाएगा प्लस के, और वहाँ से हम माउस का लेफ्ट क्लिक लेते हुए यदि हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग करें तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला बाकी सभी में भी अप्लाई हो जाएगा और इस तरीके से सारे के सारे स्टूडेंट्स का जो भी रिजल्ट है वो पास आ रहा है। अब यदि सपोज दैट हम चाहते हैं कि भाई एक और स्टूडेंट है 6 नंबर जिसका रोल नंबर है और उसका नाम है विनीत। ठीक है, और विनीत के मार्क्स आए 18, फिर आप देख रहे हैं 19, फिर आप देख रहे हैं 20, फिर आ गया 21, फिर आ गया 22, फिर आ गया 23 और लास्ट में आ गया टोटल। अब आप देख रहे हैं कि जो इसका टोटल है वो 123 है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फार्मूला अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर, तो ऑलरेडी ये 123 हो गया। इसकी जो परसेंट है वो 20.5 हो गई, और जो कंडीशन है अब क्योंकि इसका रिजल्ट 20.5 जो है 40 से कम है, दैट मीन्स कि ये स्टूडेंट अभी हमारे क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग फेल हो गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम स्टूडेंट्स की जो पास फेल की जो ग्रेडिंग है वो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज विच ही हैज़ गॉट इन हिज एग्जाम। तो ये तो हमने डिसाइड किया कि ये डिटरमाइन किया कि कैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद एक स्टूडेंट की ग्रेडिंग कर सकते हैं।
इस तरीके से। अब हम ये चाहते हैं कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास कितने हैं और फेल कितने हैं, हमें ये बताना है। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि मिनिमम क्राइटेरिया टू पास जो है हमारा यहाँ पर है 40%, तो हम इसको अब ये कर देंगे कि कितने स्टूडेंट पास हैं और कितने स्टूडेंट फेल हुए। तो इसके लिए एक बार मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट पास हुए उनका डेटा और जो स्टूडेंट फेल्ड हुए उनका डेटा। तो यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि कितना काउंट आना चाहिए पास और फेल के लिए। तो मैं क्या करूँगा, पास वाले सेल में जा करके, पास वाले के आगे वाले सेल में जा करके मैं एक और फंक्शन यूज करने वाला हूँ काउंट नाम से, और इसके आगे मैंने लिया काउंट इफ, और यहाँ पर हमने लिया ग्रेड वाला M6 से लेकर के रेंज हमने मेंशन कर दी है। आप देख रहे हैं ये मैंने मेंशन कर दी है। और यदि इस रेंज में स्टूडेंट का जो डेटा है यदि वो पास्ट वाला क्राइटेरिया है तो वो उसका काउंट दिखा देगा यहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ पास्ट मैंने क्राइटेरिया में पास किया हुआ है, लेकिन जो हमने रिजल्ट में लिखा हुआ है वो ओनली पास है। तो आप देख रहे हैं कि 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह यदि हम फेल्ड वाले में जाएं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट इफ, और यहाँ हमें एक रेंज मेंशन कर देनी है, सेम रेंज आएगी ग्रेड वाली। और इस रेंज में हमें जो क्राइटेरिया देना है, हमें ये बताना है कि कौन फेल हुआ उन स्टूडेंट्स का काउंट आ जाए। तो ये फेल्ड हमने दे दिया है। और यहाँ पर अब ये एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है एक बार देख लेते हैं। FAILED, माइट भी स्पेलिंग प्रॉब्लम हो। FAILED काउंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काउंट की जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो गई है। तो काउंट इफ, अब आई थिंक ये ओके है। और अब आप देख रहे हैं 1, तो हमारे पास जो पास्ड स्टूडेंट है वो आ गए 5, और जो फेल्ड स्टूडेंट है वो आ गए 1। आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर जो पास्ट स्टूडेंट है उनका जो काउंट है 1 2 3 4 5, तो हमारे पास ये 5 आ गया। और फेल्ड है तो यहाँ पर ये फेल्ड स्टूडेंट 1 हो गया। यदि हम इसमें से एक स्टूडेंट्स के मार्क्स सपोज दैट गलती से चेंज हो गए और हम ये चाहते हैं कि 45, अब ये 55 हो गया, अब ये 66 हो गया, ये 77 हो गया, फिर ये 88 हो गया, तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट का जो रिजल्ट है, ग्रेडिंग है, वो चेंज हो गई, पास में आ गया। यहाँ पर पास स्टूडेंट 6 हो गए और फेल्ड स्टूडेंट 0 हो गए। सपोज दैट कोई स्टूडेंट था, अगर वो फेल हो जाता है अपने एग्जाम में, सपोज दैट मैंने यहाँ डेटा चेंज कर दिया 19, फिर मैंने कर दिया 20, यहाँ पर मैंने किया 45, तो आप देखेंगे कि अब ये स्टूडेंट फेल हो गया, तो अगेन उस स्टूडेंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट है वो फेल्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर पास्ड स्टूडेंट और फेल्ड स्टूडेंट्स का डेटा भी चेंज हो गया। सपोज दैट अजय था, अजय के मार्क्स गलत एंटर हो गए, उसके मार्क्स कम थे 45, 55, 12, आप देखेंगे 13, फिर आप देखेंगे 14, और लास्ट में आ गया 15। तो ये स्टूडेंट भी अभी फेल्ड है। तो आप देख रहे हैं कि पास स्टूडेंट 4 हो गए और फेल्ड स्टूडेंट 2 हो गए। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने क्या सीखा कि कैसे हम एक स्टूडेंट की ग्रेडिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज विच ही हैज़ अचीव्ड। और उसके बाद हम ये भी कैलकुलेट बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल हुए, यूजिंग द काउंट इफ फंक्शन। और इसके बेसिस पे हमने एक आज कम्प्लीटली एक स्टूडेंट के लिए मार्क्स ऑब्टेन करने का जो टोटल था वो किया, परसेंटेज का किया, ग्रेडिंग की, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पास फेल हुए हमने ये भी डिटरमाइन किया। तो आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।